ठाणम आगम में कहा गया है, अट्ठ विहे महानिमित्ते पन्नत्ते तंजहा भूमे उप्पाते सुविणे अंतलिखे अंगे सरे लक्षणे वंजने। महानिमित्त 8 प्रकार का होता है। हमारी दुनिया में अनेक ऐसे माध्यम हैं जिनके द्वारा भविष्य का संकेत, भविष्य की संभावना, भविष्य में होने वाले शुभ अशुभ के बारे में जाना जा सकता है या एक सीमा तक जाना जा सकता है, बताया जा सकता है। अतीत के बारे में भी बताया जा सकता है, वर्तमान को भी बताया जा सकता है। तो एक अष्टांग निमित्त की बात आती है, एक निमित्त शास्त्र जिसके 8 अंग होते हैं और उनके द्वारा भी शुभ अशुभ फल का बोध किया जा सकता है और बताया जा सकता है। अष्टांग निमित्त ठाणंग में पाठ है महानिमित्त। तो 8 जो अंग हैं उनमें ठाणंग में पहला अंग दिया गया है भौम। यह जो भूमि है, पृथ्वी है, मान लीजिए भूकंप आ गया है तो इस संदर्भ में यहां बताया गया है कि भूकंप, अकाल में होने वाले पुष्प फल, स्थिर वस्तुओं के चलित होने एवं प्रतिमाओं के बोलने से, ये कुछ ऐसी चीजें हैं। और भूमि स्निग्ध है, रुक्ष है, आदि अवस्थाओं के द्वारा शुभ अशुभ का ज्ञान किया जा सकता है कि यह स्थिति है तो क्या होने वाला, शुभ होने वाला या अशुभ होने वाला है। भूकंप आया है, अब और क्या हो सकता है। यह जिस शास्त्र में बात है वह निमित्त शास्त्र का, अष्टांग निमित्त का भौम भाग है। भूमि के संदर्भ में, अकाल आदि के संदर्भ में चिन्हों को जानकर कोई भविष्य आदि के बारे में बात का ज्ञान किया जा सके। दूसरा है उत्पात, और एक ऐसी स्थिति कि जिसके द्वारा एक नाम छिन्न दिया गया है। छिन्न कि वस्त्र, काष्ठ, आसन, शयन आदि को चूहे ने काट दिए हैं, चूहे ने काट दिया और किसी ने काट दिया तो छेद हो गए हैं। अब वो छेद हो गए हैं, वो किस बात के संकेत हैं, क्या शुभ अशुभ होने वाला है। यह ज्ञान जिसमें है वो छिन्न निमित्त है, ऐसा इस ग्रंथ में श्री भिक्षु आगम विषय कोश में बताया गया है। और एक है स्वप्न शास्त्र कि स्वप्न आता है, स्वप्न के आधार पर यह बोध कर लेना कि इस स्वप्न का क्या लक्षण हो सकता है। स्वप्न भविष्य का सूचक भी हो सकता है और स्वप्न किस समय रात में आया है, चतुर्थ प्रहर में, रात की चतुर्थ प्रहर में आया, कब आया है। जैसे बताया गया है कि स्वप्न में कोई व्यक्ति घोड़ा देख ले, हाथी देख ले, इनके दर्शन स्वप्न में हो जाते हैं तो मानना चाहिए कि यश प्रतिष्ठा प्राप्त होने, यश प्राप्त होने वाला है।
और इसी प्रकार कोई स्वस्थ व्यक्ति है और वह स्वप्न में कुछ देखता है, जो ऐसा कुछ देखता है वह पहले कोई देखा हुआ, अनुभव किया हुआ ऐसा कोई नहीं, अन्य कोई बात का सपना आया है, तो वह स्वप्न अवश्य कोई फल देगा, फलित होगा, ऐसा बताया गया है। रात्रि के प्रथम प्रहर में स्वप्न आ जाता है तो वह वर्ष भर में फल देने वाला, रात्रि के दूसरे प्रहर में स्वप्न आता है तो 6 महीनों में फल देने वाला, तीसरे प्रहर में स्वप्न आए तो 3 महीनों में फल देने वाला, और रात्रि के चौथे प्रहर में स्वप्न आए वो तत्काल फल देने वाला हो सकता है। कोई आदमी स्वप्न में गाय को देख ले, बैल को देख ले, हाथी, प्रासाद, पर्वत शिखर, विशाल वृक्ष पर आरोहण को देख ले, ऐसी कुछ चीजें देख ले, तो ऐसा स्वप्न देखने वाला व्यक्ति धन्य हो जाता है, धन्य होता है। और कोई आदमी स्वप्न में यह देख ले कि मैं घोड़े पर चढ़ाऊं, मैं घोड़े पर अपने आप को चढ़ा हुआ आरोहण करके देख ले, तो घोड़े पर कोई आरोहण देख ले, इसका मतलब है आगे यात्रा होने वाली है, यात्रा का सूचक है। और स्वप्न में कोई गधे को देख ले, गधा स्वप्न में देख ले, और यानी गधे पर चढ़ना, गधे पर चढ़ने का देख ले, तो संभावना आगे मृत्यु की संभावना की जा सकती। ऐसे कई संकेत बताए गए हैं। कोई स्वप्न में दही को देख ले, छत्र को देख ले, फूल को देख ले, फल को देख ले, दीप को देख ले, तो ऐसा स्वप्न धन देने वाला, धन मिलने की संभावना हो सकती है। और हाथी, वृषभ आदि को देख ले, फिर तो बहुत अच्छे स्वप्न हैं, ये सुख और धन देने वाले हैं। कोई स्वप्न में अपने आप को गाते हुए अपने आप को गाते हुए स्वप्न में देख ले, नाचते हुए देख ले, हंसते हुए देख ले, तैल मर्दन करते हुए देख ले, कुमकुम से लिप्त देख ले, तो संभावना कोई अशुभ होने वाला है। यदि स्वप्न में सफेद सांप, सर्प को देख ले, और वो मानो दाएं हाथ को डस लिया, सफेद सांप ने स्वप्न में दाएं हाथ को डस लिया है, तो संभावना करो राज्य और वैभव प्राप्त होने वाला है। ऐसे अनेक बातें हैं कि जिनके द्वारा स्वप्न के माध्यम से शुभ होगा अशुभ होगा, यह एक ज्ञान इस शास्त्र में ये बातें हैं कि ऐसा स्वप्न है तो शुभ फल, ऐसा है तो अशुभ फल। ये दो बातें हैं वो इस महानिमित्त का, यह स्वप्न शास्त्र होता है, एक अंग होता है। इसके अलावा अंतरिक्ष भी एक अंग है निमित्त शास्त्र का, कि आकाश की स्थितियों को देख करके ज्ञान कर लेना, कि आकाश में होने वाले गंधर्व नगर, दिग्दाह, धूलि की वृष्टि आदि के द्वारा या ग्रहों का युद्ध तथा ग्रहों का उदय अस्त, इनके द्वारा भी शुभ अशुभ का ज्ञान किया जा सकता है। यह अंतरिक्ष निमित्त वाला शास्त्र होता है। और अष्टांग निमित्त में अंग के बारे में, शरीर के अंगों के आधार पर, अंगों में स्पंदन और स्फुरण हो जाए, अंगों में स्फुरण होता है, उनके अपने अपने एक फल होते हैं, शुभ अशुभ फल की एक सूचना होती है। तो उसके द्वारा भी पुरुष के दाहिने भाग में स्फुरण होता है, दाहिनी आंख फुरती है, तो वो दाहिने भाग का जो है पुरुष का स्फुरण होना, वो एक सूचक होता है। जैसे
कुछ बातें बताई गई हैं कि सिर में स्फुरण हो, सिर का स्फुरण होता है तो मानना चाहिए राज्य प्राप्ति की संभावना है। भुजा में स्फुरण हो तो संभावना कि प्रिय से मिलन होने वाला है। कान में स्फुरण होता है तो यह सूचक है मनोज्ञ शब्द सुनने को मिलने वाले हैं। नेत्रांत, आंख के अंत, आंख का जो स्फुरण होता है, आंख फुरकती है तो मानना चाहिए होठ का भी, होठों में स्फुरण हो जाए तो विजय की प्राप्ति। आंख फुरके तो कोई धन की प्राप्ति, और यह होठ में स्फुरण हो तो विजय की प्राप्ति का सूचक है। पीठ में स्फुरण हो जाए, पीठ में, तो सूचक है कि पराजय होने वाली है। कंधे और कंठ में स्फुरण हो तो भोगों की प्राप्ति का सूचक है। हाथ में स्फुरण हो लाभ होने का सूचक है, विजय का भी सूचक है। वक्ष में और नासिक में स्फुरण हो तो प्रीति का सूचक है। हृदय में स्फुरण हो तो हानि होने की सूचना है। और कुल्लों में स्फुरण हो जाए तो कहा गया है कि पुत्र उत्पत्ति की सूचना है। उरु का स्फुरण हो जाए, उरु में, तो मानना चाहिए किसी बंधुजन का अनिष्ट होने वाला है। पदतल में स्फुरण हो, पदतल में, तो यह सूचक है कि रास्ते में चलना लाभदायक होने की संभावना की सूचना है। जंघा में स्फुरण हो जाए तो लघु विहरण की संभावना है। तो ये खास पुरुष के लिए है कि ये जो दाहिने भाग में स्फुरण हो, दाहिने भाग के पुरुष के लिए बताए गए हैं। अब ऐसे ही एक स्वर, यह तो आ गया अंग शास्त्र, आ गया निमित्त का अंग है, अंग शास्त्र हो गया। एक है स्वर, स्वर निमित्त का भी एक ग्रंथ शास्त्र होता है कि अमुक पुरुष का स्वर दुंदुबी के समान मधुर है, अमुक पुरुष का स्वर कोये के समान कर्कश है। इस प्रकार के स्वर के आधार पर भी शुभ अशुभ का ज्ञान किया जा सकता है। यह एक शास्त्र है, स्वर निमित्त वाला शास्त्र होता है। अब लक्षण शास्त्र, एक है लक्षण शास्त्र। शरीर के लक्षणों के हिसाब से कि जैसे कोई आदमी है, पैर के तलवे में पद्म है, पैर के तलवे में पद्म है, या वज्र है, अंकुश है, छत्र है, शंख है, मत्स्य आदि कोई चिन्ह है, तो मतलब वह आदमी श्री संपन्न, लक्ष्मी संपन्न है या होने वाला है। अगर पादतल में पद्म में शंख ऐसे कोई चिन्ह होते हैं तो नख आदमी के हैं, उभरे हुए नख, स्थूल हैं, स्निग्ध हैं, दर्पण के समान पारदर्शी हैं, रक्त आभा वाले हैं, तो सूचना यह कोई सौभाग्यशाली आदमी है, ऐसे नख है तो। और ऐसे सौभाग्यशाली आदमी धन, भोग, सुख को प्राप्त करने वाले होते हैं। श्वेत नख हैं, श्वेत, तो श्वेत नख साधुता का, सामान्य का सूचक होता है। रुक्ष और फूले हुए नख है तो वो आदमी दुशील होता है। अब दांत के हिसाब से अच्छे, यानी 32 दांत अच्छे हैं तो कहा गया है कि वो आदमी राजा बन सकता है, तो अच्छे दांत होते हैं। 31 दांत है तो भोगी आदमी है, 30 दांत है तो मध्यम स्तर का आदमी है, 30 से भी कम दांत वाला है वो आदमी सुंदर नहीं होता है। जो व्यक्ति थोड़ी दांतों में कुछ ऐसी बात हो, 32 से कम है या अतिरिक्त कोई दांत है,
या श्याम वर्ण के दांत हैं, श्याम वर्ण के दांत है 32 से कम है या ज़्यादा हैं, चूहे के समान दांत हैं, ऐसे आदमी पापी होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं। अब हथेली में ऊर्ध्व रेखा है कि यह धन का हेतु बन जाती है। तो ऐसे जिस आदमी के मस्तक के दाएं भाग में दक्षिणावर्त होता है, उसके हाथ में सदा लक्ष्मी, कराग्रे लक्ष्मी, हाथ में लक्ष्मी रहती है, लक्ष्मी निवास करती है। जो सुखी लोग होते हैं उनका यह वक्षस्थल, मुंह और ललाट विशाल होते हैं और नाभि स्वर्ग ये गंभीर होते हैं। सूक्ष्म केश, दांत और नख सुख के हेतु होते। यूं इस प्रकार यह शरीर के इन चीजों के आधार पर शुभ अशुभ का ज्ञान किया जा सकता है। तो यह व्यंजन है, तिल मस कहां पर है, तिल, इसके आधार पर शुभ अशुभ का ज्ञान किया जा सकता है। तो यूं ये ठाणंग में बताया गया है कि यह महानिमित्त है, जो अष्टांग निमित्त वाला शास्त्र है। 8 इसके भाग हैं, इसे यहां महानिमित्त कहा गया है कि वे भौम, उत्पात, स्वप्न, अंतरिक्ष, अंग, स्वर, लक्षण और व्यंजन, ये 8 विभाग बताए गए हैं। तो दुनिया में अनेक प्रकार की विद्याएं हैं, अनेक विद्याएं हैं। तो यह निमित्त, अष्टांग निमित्त की ऐसी विद्या है कि शुभ शुभ का ज्ञान इनसे किया जा सकता है। और भी अनेक प्रकार हैं जिनके द्वारा भविष्य का या अतीत का भी ज्ञान किया जा सकता है। अब हस्तरेखा है, हस्तरेखा को देख करके भी ज्ञान किया जाता है कि आदमी का अतीत में क्या हुआ है, भविष्य में क्या है। ऐसे कुंडली देख करके भी लोग ज्ञान करने का प्रयास करते हैं। ये सारी बातें जो दुनिया में अनेक विद्याओं में हैं और जैन शासन में भी बहुत अनेक प्रकार की ज्ञान की बातें हैं। तो ठाणंग में यह बात भी बताई गई है कि महानिमित्त जो होता है उसके 8 अंग होते हैं और यह अष्टांग निमित्त भी कहलाता है। और इन चीजों में एक बात है कि साधु को इनमें आसक्त नहीं होना चाहिए। बस कोई आदमी आया, उसका हाथ देखो और वो बताओ, वो, इनमें आसक्त अनुपयुक्त रूप में इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। बता दोगे भी तुम्हारे ऐसा होगा वैसा होगा, हमें क्या लाभ है, वो उसका बोझ, हम क्यों गृहस्थों को ये चीजें बताएंगी, तुम्हारे शादी कब होगी, व्यापार कैसा चलेगा, वो कैसा होगा। तो साधु संस्था को, गृहस्थों को इन चीजों को बताने में आसक्त नहीं होना चाहिए। उनको साधना में ठीक है, ज्ञान तो हो सकता है, अनेक विषयों का ज्ञान हो सकता है, पर हर ज्ञान का हर जगह उपयोग करना आवश्यक नहीं होता है। तो साधु को चाहिए वो तो ज्यादा धर्म की बात, समता की बात, साधना की बात, त्याग संयम की बात, आत्मा के कल्याण की बात ये बताएं। और सुख दुख में समता रखने की मनोबल रखो और मंगल पाठ सुना दो भी, मन में समता रखो, चित्त समाधि रखो या रहे, ऐसे तो फिर भी चलते हैं। और ज़्यादा गृहस्थों के हाथ देख देख करके उनको बताना, कुंडली देख देख करके वो बताना, व्यापार कैसा वो कैसा, इन चीज़ों में साधु संस्था का न पढ़ना मुझे ज़्यादा हितकर लगता है, ताकि वो साधना में ज़्यादा लीन रह सके और खुद के व्यक्तिगत जीवन में भी ज्यादा भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। साधु को ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए कि आया कि लो मेरा हाथ देखो, लो मेरा हाथ देखो, हाथ देखो। तो मेरा ये विचार है, साधुओं को कोई आ गया पामिस्ट, लो साहब मेरा हाथ देखो, लो मेरा हाथ देखो, वो कहे मेरा हाथ,
3, 4, 5, 10 साधु आगे, मेरा हाथ देखो, मेरा हाथ देखो। इनमें ज़्यादा रस नहीं लेना मुझे अच्छा लगता है कि अब हाथ क्या दिखाना है, क्या चेहरे फेस रीडिंग, क्या चेहरा दिखाना है। हमारा चेहरा हमारे गुरु ने देख लिया होगा, हमारे गुरु ने दीक्षा दी या जहे गुरुओं ने हमको देख लिया होगा। अब औरों को हाथ और पाँव के रेखा और वो दिखाना और वो अंगूठ से वो छाप करा के दिखाना करना ठीक है, कोई माने इनमें ज़्यादा रस नहीं लेना अच्छा। अपनी अच्छी साधना करो, अच्छा जप तप ध्यान करो, सेवा करो, भविष्य है वैसा है, पुरुषार्थ बढ़िया करो। तो खैर ये ठाणंग आगम में ये महानिमित्त के 8 प्रकार बताए गए हैं। भौम, उत्पात, स्वप्न, अंतरिक्ष, अंग, स्वर, लक्षण, व्यंजन। दानान सेठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवेशु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।